जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज से जो है हमारी देखिए अग्निपथ आर्मी परीक्षा के लिए जो है आज से जो हम लोग का अग्निपथ आर्मी परीक्षा के लिए स्पेशल टेस्ट का बैच नया बैच शुरू हो रहा है, जो कि आपका जीरो से हीरो बैच का आज पार्ट 1 होगा, जो कि हमारा अग्निवीर आर्मी परीक्षा के लिए पूरा का पूरा क्लास होने वाला है। आज जो हम लोग देखो टॉप 40 जीके जीएस क्वेश्चंस को करेंगे। टॉप 40 जीके जीएस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं, जो इस साल आपकी अग्निवीर आर्मी परीक्षा में आ सकते हैं। रूटीन सबको ध्यान में रखनी है। अब देखो रोज दोपहर 1 बजे अभी इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास चल रहा है। इसके बाद जो है शाम 6:30 बजे, जी हाँ बिल्कुल सही, शाम 6:30 बजे जो है हम लोग अग्निपथ आर्मी का मॉडल पेपर बनाएंगे शाम 6:30 बजे। और बहुत जल्द जो है देखो आपका सुबह में 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग का भी नया क्लास शुरू कर दिया जाएगा, जो कि अग्निपथ अग्निवीर आर्मी परीक्षा के लिए होगा। सारी क्लासेस बिल्कुल जीरो लेवल से करवाई जा रही हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी हर एक क्लासेज रहेंगी। कोई भी क्लास आपको बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेकर आगे तक आपको लेकर जाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। उससे पहले सभी लोग शेयर कर देना, सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक इस क्लास को, इस सेशन को जरूर पहुंचा देंगे। सभी लोग जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे एंड शेयर जरूर कर लेंगे सभी लोग। और जो भी इस चैनल पे नए हो वो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सभी लोग सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस टेस्ट आपकी लाइव होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यह देखो दिया हुआ है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किसमें अवस्थित है। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, झारखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, तो सभी लोग करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करना और सबको यहां पर बतानी है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान यह कहां पे है, तो यह देखो आपका स्थित है असम में। असम करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जो भी यहां पर असम को कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत अच्छे, लगभग का असम है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबा तट रेखा है, सबसे अधिक कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तट रेखा जो है किस राज्य की है। जल्दी से करना और सबको यहां पर बतानी है। तो वह राज्य है देखो आपका गुजरात। गुजरात करने वालों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। चलो अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बछेंद्री पाल या फिर इंदिरा गांधी। क्या होगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन हुई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, लगभग को पता है और लगभग का आंसर सही भी जा रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहेंगे। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी किरण बेदी हो गया, बहुत ही अच्छे। अब यहीं पे याद रखेंगे जो इंदिरा गांधी दी हुई है ना, ये याद रखना, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री है हमारे भारत देश की, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई, तो वो थी इंदिरा गांधी जी। ये याद रखोगे, ये प्रथम महिला थी जिनको भारत रत्न मिला, प्रथम महिला जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको जो है भारत रत्न दिया गया, सभी को ध्यान में रखनी है। यहीं पर देखो सरोजनी नायडू दिए हुए हैं, ये याद रखना, ये किसी राज्य, भारत की प्रथम राज्यपाल थी किसी राज्य की। वह राज्य कौन सा था, तो वह राज्य है यूपी, सभी को ध्यान में रखनी है। जो सरोजनी नायडू है ये प्रथम राज्यपाल हुई थी, किस कहां की, तो यूपी की हुई थी, ठीक है। सबको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, प्रथम राज्यपाल हुई थी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबने नोट कर ली होगी। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सबका अलग अलग हो चुका है। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि पीली क्रांति भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कृषि उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर दलहन उत्पादन। चलिए सबको करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो लगभग सब कोई चिंतित है कि पुराना वाला आर्मी परीक्षा का क्या होगा, जो पुराना वाला आर्मी परीक्षा हुआ था उसका क्या किया जाएगा, जो पुराना वाला आर्मी परीक्षा है वो होगा कि नहीं होगा। तो देखो अभी 11 अगस्त को, मतलब कि मंगलवार को जो है बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जो पिछला आर्मी परीक्षा रद्द किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा उसका। अब इसको देखो इस दिन जो भी होगा आपको वो अपडेट मिल जाएगा, या तो एग्जाम करने का आदेश आ जाएगा, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोग भी अपना तैयारी शुरू कर लेंगे। और अग्निवीर वाले बच्चों का देखो बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर क्लास शुरू कर दो, हमारा नया बैच शुरू कर दो। तो इसलिए आज से आपका बैच शुरू हो गया है। पीली क्रांति भारत में किससे संबंधित है, तो यह देखो संबंधित है तिलहन उत्पादन से।
फॉसिल्स ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन अ स्टेट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष, कौन होंगे? निम्न में से किसे जो है किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? क्या होगा आंसर? सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक देखो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर सब कुछ जुड़ सकते हो। जुड़ जाना सभी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है यह देखो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अब देखो पीडीएफ में आपको आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप सब जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो आपको आंसर भी आसानी से मिल जाएगा, फिर आपको नोट्स करने में आसानी होगी। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द ऑर्गेनाइटर ऑफ होम रूल मूवमेंट इन मद्रास इन 1916 एडी? महात्मा गांधी थे, टी प्रकाशन थे, एनी बेसेंट थे या फिर सी राजगोपालाचारी थे? क्या होगा आंसर? जल्दी से करनी और सभी को बतानी है। 1916 में जो मद्रास में होम रूल मूवमेंट हुई उसके प्रवर्तक कौन हुए? क्या है आंसर? तो याद रखेंगे आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, और ध्यान में रखना क्वेश्चन 2021 का आर्मी जीडी का पेपर में पूछा हुआ है, तो सभी को ध्यान में रखनी है। क्या हो गया आंसर? तो सी एनी बेसेंट हो गया। एनी बेसेंट वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1885 एडी में, 1907 एडी में, 1935 एडी में या फिर 1875 एडी में, 1875 ईस्वी में? कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब की गई? तो यह देखो हुई है 1885 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। इसके संस्थापक कौन थे? पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का। इसके संस्थापक कौन हुए? इसके ऑर्गेनाइटर कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर के नाम में याद रखोगे, इसके फाउंडर थे ए ओ यूम, एलन ओक्युम यूम। ठीक है, इसी के साथ आप सबने देखा है हमेशा पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 2020 का आर्मी का पेपर का। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष थे देखो WC बैनर्जी। इन कुछ चीजों को आप सब ध्यान में रखना क्योंकि मोस्टली रिपीटेड है, हमेशा आती हैं, इस साल भी आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग बनाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द सोल्जर्स इन कानपुर इन रिवॉल्ट ऑफ 1857? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहेब? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो 1857 के विद्रोह में जो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व था ये किसने किया था? तो यह देखो किया गया था तात्या टोपे जी के द्वारा। इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था और साथ दिया था नाना साहेब ने। तो मुख्य रूप से जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा देखो तात्या टोपे। इन्होंने जो है सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? महानदी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा? चलिए करेंगे और बताएंगे। चलिए जो भी है जल्दी से आंसर करेंगे सब कोई। तो अब देखो आपके यहाँ पे जिनको भी मुझसे बात करनी हो, अपना कोई इशू हो तो वो कॉल कर लेना। कॉल करने का नंबर दिया हुआ है, अभी चुपचाप क्लास कर लेते हैं अच्छे से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सब कोई जान रहे हैं क्या हो गया आंसर? तो ये हो गया देखो ऑप्शन सी, गंगा हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि शब्द संक्षेप GSLV से आशय है व्हाट डज द एब्जॉर्वेशन GSLV मीन? क्या होगा आंसर? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या फिर ज्योग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल है या फिर ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल है? क्या होगा आंसर? पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर से सवाल है, तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखो आपका यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे जल्दी से। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? फ्रॉम विच बुक इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम कंपाइल्ड? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, भारत भारती से या फिर आनंद मठ से? क्या होगा आंसर? जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहां से लिया गया है? तो ये देखो संकलित है आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ नामक पुस्तक से संकलित है। वंदे मातरम की रचना और आनंद मठ की रचना ये किसने करी है? तो याद रखिएगा ये किया गया है देखो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। ठीक है, किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया है। चटर्जी की जगह आपको चट्टोपाध्याय भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही को बोलते थे। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे।
अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड। हम्पी, माउंट आबू, द्वारिका या फिर पुरी, कहां पर जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है यह कहां पे है, पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, इंडियन आर्मी का 2021 का ही पेपर का क्वेश्चन है, जीडी वालों का पेपर का क्वेश्चन है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है, तो यह देखो स्थित है माउंट आबू में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर, निम्न में से कब जो है देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं। चलिए जल्दी से करेंगे, पहले आप लोग बताएंगे जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसको कब मनाते हैं, जल्दी से करनी और सभी को बतानी है। क्या आ रहा है आंसर, 7 अप्रैल आ रहा है, बहुत बढ़िया। 7 अप्रैल करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। क्या हो गया आंसर, तो 7 अप्रैल हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म या फिर खेल, क्या होगा। जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार देखो मिलता है फिल्म के क्षेत्र में। क्या हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह दिया गया है कि निम्न में से किसे भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। Who among the following was appointed as the Chief of Defence Staff of India? KM करियप्पा, बिपिन रावत, दलबीर सिंह सुहाग या फिर मनोज मुकुंद नरावने। क्या होगा आंसर, निम्न में से किसे जो है भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। सीडीएस कौन बने थे प्रथम, तो यह देखो है बिपिन रावत जी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। Who was the author of the book अर्थशास्त्र। चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या फिर मेगास्थनीज। क्या होगा आंसर, जल्दी से करनी और सभी को बतानी है। यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसको देखो लिखा है चाणक्य ने, इसको लिखा है चाणक्य ने। याद रखिएगा चाणक्य का अलग दूसरा नाम भी पूछा जाता है कि चाणक्य का और नाम क्या है, तो चाणक्य और नाम में याद रखेंगे विष्णुगुप्त बोलते थे चाणक्य को। इसके साथ साथ ध्यान में रखेंगे इनको जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य कोई भी बोले सही होगा, ठीक है। उपनाम पूछा जाता है हमेशा, तो ध्यान में रखना है सबको। चलो अगला सवाल है यहाँ पर कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड या फिर सोवियत संघ। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल वैसे ही क्वेश्चन देखो हम लोग कर रहे हैं जो कि आपके पेपर में आ सकता है, जो कि इस बार अग्निवीर आर्मी परीक्षा में आएगा। तो सभी को भरपूर तैयारी करनी है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो यह देखो प्रेरित है अमेरिका से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए अमेरिका हो गया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, निम्न में से वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो वह वाद्य यंत्र है देखो आपका वीणा। वीणा आंसर करने वालों का बिल्कुल सही है। क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर चाणक्य। क्या होगा, बिल्कुल सही करेंगे और सब कुछ बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं यह है देखो विष्णु शर्मा जी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर सरोजिनी नायडू। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए और अभी आना चाहिए। मैंने कुछ देर पहले ही ये वाला क्वेश्चन आप सबको करवाया। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है देखो इंदिरा गांधी जी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था। विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, किस शासक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, तो निर्माण पूर्ण करवाया है देखो इल्तुतमिश ने। ध्यान में रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाएगा कि निर्माण की शुरुआत किसने करवाई, तो निर्माण शुरू करवाई थी, ध्यान में रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है, इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन आउटर स्पेस, अलेक्सी लियोनोव, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर डेव स्कॉट। क्या होगा आंसर? बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, पूछा हुआ सवाल है। इंडियन आर्मी का 2020 का जीडी एंड ट्रेडमेन पेपर में आ रखा है, तो जल्दी से करेंगे और बताएंगे बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो वो है देखो यूरी गागरिन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी यूरी गागरिन। किस देश के द्वारा ये अंतरिक्ष में भेजे गए थे, तो याद रखिएगा यह जो है सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे, जिसका वर्तमान नाम अभी रूस है, ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखना, ये चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। ये क्या है? तो ये चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, सभी को ध्यान में रखनी है। किस देश ने भेजा था चंद्रमा पर मानव पहले बार? तो यूएसए ने भेजा था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, विच इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्ले, बांसुरी, तबला, शहनाई या फिर सरोद। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह देखो शहनाई बजाते थे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी शहनाई हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, ऑप्शन सी शहनाई हो गया, सी होगा आंसर। चलिए अगला सवाल है यहां पर कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, दैट मेटल विच इज लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, मरकरी, जल, ब्रोमीन या फिर लोहा। अच्छा याद रखिएगा, इसको पारा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह कौन सा है? तो वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह है देखो मरकरी, वो है आपका पारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, लगभग का ये आंसर है, बहुत ही अच्छे, लगभग का आंसर सही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यह देखो दिया गया है कि वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड इन ईयर्स। कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी वृक्ष की आयु कितनी है, पूछा हुआ सवाल है। टेक्निकल वालों का एंड जीडी वालों का आ रखा है, इसके भार द्वारा, इसके ऊंचाई द्वारा, इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या फिर इसकी जड़ों की संख्या के, जड़ों की लंबाई द्वारा। तो वृक्षों की आयु का जो वर्ष है वह देखो निर्धारित किया जाता है इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहां पर कि नींबू खट्टा किस कारण होता है, व्हाट कॉजेज लेमन सॉर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। क्या होगा? जल्दी से करेंगे और बताएंगे। चलिए सबको ये आंसर कीजिएगा, अभी सभी का आंसर आना चाहिए, मैं देख रहा हूं पहले आप सब करोगे। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताना अपना, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, लगभग का आंसर आ चुका है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खट्टा होने का कारण है सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल किसमें और पाया जाता है, तो याद रखना संतरा में भी पाया जाता है, ठीक है। यहीं पर टार्ट्रिक अम्ल दिया हुआ है, तो याद रखिएगा जो टार्ट्रिक अम्ल है ये इमली और अंगूर और केला, इन सब में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है यहां पर, यह देखिए आपका दिया हुआ है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हृदय, चमड़ा, मस्तिष्क या फिर यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो वह अंग है देखो आपका यहाँ पर चमड़ा, ठीक है। वह अंग कौन सा है, तो वह अंग है चमड़ा। जो चमड़ा है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, द अपर सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस या फिर डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो जो त्वचा की ऊपरी सतह है इसको देखो एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया। बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, लगभग ने किया है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चल रहे हैं। यह देखो दिया हुआ है कि ईईजी का प्रयोग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियां। ईईजी का जो प्रयोग है ये किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए करते हैं, तो यह देखो करते हैं मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो हृदय के लिए करते हैं। और ये ईसीजी वाला जो क्वेश्चन है ये देखो जीडी एंड ट्रेडमैन दोनों का आ रखा है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो दिया हुआ है कि दूरबीन का आविष्कार किया था, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या फिर ग्राहम बेल। क्या होगा? दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जल्दी से करेंगे और बताएंगे, सभी का आंसर चाहिए। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का
2020 का जीडी वालों का पेपर का क्वेश्चन है। चलो करना और बताना किसके द्वारा किया गया, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 30 नंबर सवाल है आपका। तो जो दूरबीन का आविष्कार है यह देखो किया है गैलीलियो ने, बहुत बढ़िया। ये करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। यह देखो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं यूज टू ट्रीट फार साइटनेस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। दूरदृष्टि के निवारण के लिए निम्न में से किसको काम में लाते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए जो है देखो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि का निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग में लाया जाता है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर सोरोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर संबंधी जो रोग है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है यह देखो ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ओंकोलॉजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अगले सवाल को। यह देखो दिया हुआ है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। सवाल किया गया आपसे कि मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोक सकते हैं। कैन सॉइल एरोजन बी प्रिवेंटेड, अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो जो मृदा अपरदन है इसको देखो वन रोपण द्वारा रोक सकते हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, जे एल बेयर्ड, जेवी रेज, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर मार्कोनी। क्या होगा, विद्युत बल्ब के आविष्कारक निम्न में से कौन है, निम्न में से किसके द्वारा जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया। चलिए जल्दी से करना और सबको बताना है, सभी का आंसर चाहिए, सभी लोग करिएगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है लगभग का। क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया देखो थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत ही अच्छे। जिनका भी आंसर यहां पर देखो आपका करना है, जिनका भी आंसर यहां पर जो है आंसर कर रहे हो जो भी सी को, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, तो सी हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। 35 नंबर सवाल है यहां पर देखो आपका कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन कोल, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट या फिर डी में है नन ऑफ दिस। निम्न में से किसको जो है भूरा कोयला बोलते हैं, भूरा कोयला के नाम से जो है किसे जाना जाता है। जल्दी से करेंगे और बताएंगे। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबके जल्दी लाइक कर देंगे, उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और इसके बाद जो है आपका सीधे क्लास आएगा शाम 6:30 बजे लाइव लेकर आऊंगा मैं, जिसमें हम लोग अग्निवीर आर्मी परीक्षा का मॉडल पेपर बनाएंगे। जो अग्निवीर आर्मी परीक्षा का सिलेबस है उसका मॉडल टेस्ट पेपर बनाएंगे। तो भूरा कोयला के नाम से देखो जानते हैं लिग्नाइट को। क्या हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया, बहुत अच्छा, लगभग का सी है, बहुत अच्छा आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि लिगमेंट एक रचना है जो जोड़ती है, और लिगमेंट इज अ कंपोजिशन दैट कनेक्ट्स, अस्थियों को मांसपेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को तंत्रिका से या फिर पेशी को त्वचा से। लिगमेंट एक रचना है जो जोड़ती है, किनको आपस में जोड़ती है, लिगमेंट्स। तो लिगमेंट्स जो है यह देखो आपस में जोड़ती है बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया। और ध्यान में रखना ये सवाल जीडी वालों का 2021 का पेपर में आ रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे मिला हुआ है देखो, यह क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट डिवेजेस लीस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, लाल, हरा, बैगनी या फिर पीला। जब प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर कौन सा ऐसा रंग है जो कि प्रकाश का जो कि सबसे कम अपसरित होता है। तो देखो प्रकाश का जो रंग जो कि प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह रंग जो सबसे कम अपसरित होता है तो वह रंग है देखो आपका लाल। जो लाल रंग है यह सबसे कम अपसरित होता है, ठीक है, सबसे कम विचलित होता है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहां पर कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन, मोल, कैंडला या फिर एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से क्या है, निम्न में से वह क्या है जिसको इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है ये देखो एम्पियर होता है। इसको यहां पर विद्युत भी बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, विद्युत का यूनिट क्या है, तो वो है आपका देखो यहां पर डी एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स, गुरु अर्जुन देव,
गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु हरकिशन राय? 39 नंबर सवाल है, सही आंसर कीजिएगा, क्या होगा? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लगभग का आंसर आ रहा है, याद रखिएगा जो राइट आंसर है वो होता है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया, लगभग का भी है, सही है। चलो अब अंतिम क्वेश्चन है आपका, 40 नंबर सवाल है, यहां पर सभी लोग करेंगे और बताएंगे सबसे हल्का तत्व है व्हाट इज द लाइटेस्ट मेड एलिमेंट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर सोडियम? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे हल्का तत्व है? निम्न में से सबसे हल्के तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो सबसे हल्का तत्व है यह है, देखो आपका हाइड्रोजन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है और लगभग का ये है, बहुत बढ़िया। चलो जाते जाते सभी लोग क्लास को शेयर कर देना, उसके साथ साथ लाइक भी जरूर कर देना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल को ऑल आइकन पे सेट कर देना। अब सीधे मिलेंगे आपसे शाम 6:30 बजे, जब आएगी हमारी आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, आर्मी का जो अग्निवीर का सिलेबस है उसका। तो मिलते हैं आपसे शाम 6:30 बजे, सभी लोग शाम 6:30 बजे जरूर जुड़ेंगे। सभी लोग पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।